Yes, from the left side, from the right side. काय मत आहे तुमचं? Yes, बोला. मेसेज करतोय तुम्हाला आवाज येते का माझी? रिपीट ओके. अजून कोणी? ओके ठीक आहे चल. कोई बात नाही. बरेच मुलांचा रिपीट असं म्हणणं आहे. ठीक आहे मग. ओके. रिपीट करू आपण त्याला. तर बघा आता समजून घ्या. सर्वात पहिले थेरी पार्ट आहे थोडा तुम्हाला याच्यामध्ये बोर होईल. बट एकदा थेरी पार्ट संपला तर नंतर तुम्हाला लक्षात येईल आणि काय काय ते समजून घ्यायचं. असं पहिले इथे समजून घ्यायचं की अपन इससे पहले थ्योरी में देखने वाला है कि whenever three vectors vector a bar vector b bar c bar these three vectors are said to be coplanar ये वेक्टर कब कोप्लेनर है जब ये तीनों में से कोई एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर का क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या ये a बार b बार का लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कैसा x a बार प्लस y b बार मतलब x y क्या है इसमें स्केलर है तो three vectors are said to be coplanar if any one of the three vector is a linear combination of other two vectors. Means vector c bar is equal to x a bar plus y b bar. So you can say that this combination is said to be the linear combination of two vectors a bar and b bar is there. Okay. तो यहाँ पे एकदम क्लियर है ये हो गया तुम्हारा आपने कोई थ्योरम में क्या बोलना उसके हिसाब से अपन जाएंगे फिर अपन ने पहले थ्योरम का भी स्टेटमेंट देखे वाला है कि अगर से a बार b बार ये दो वेक्टर अगर से कोलिनियर है तो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अब यहाँ पे फर्क क्या है m, n सच दैट अगर से दो वेक्टर कोलिनियर है तो उसमें ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट का देयर एग्जिस्ट स्केलर्स m, n सच दैट व्हाट इज द कंडीशन हियर ma bar plus nb bar is equal to 0 bar means again these two vectors are linear combination ma bar plus nb bar is equal to 0 bar ये पहले थ्योरम में ये भी तुमको मालूम है इतना अगर से मालूम है तो ये थ्योरम भी ये देखो कि क्या करेंगे जल्दी देखो सबसे पहले a बार b बार c बार ये कोप्लेनर है बीच में वर्ड है इफ एंड ओनली x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार इज इक्वल टू 0 बार मतलब ये तीन वेक्टर्स अगर से कोप्लेनर है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कितना है 0 है और आगे कंडीशन क्या है इसमें जो स्केलर्स है दे आर नॉट इक्वल टू 0 मतलब x नॉट इक्वल टू 0 y नॉट इक्वल टू 0 एंड z नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली एक एक से रहा तो चलेगा तो कंडीशन देखो ये वर्ड जब भी इफ एंड ओनली आएगा तो हम वो थ्योरम को दो पार्ट में ग्रो करेंगे पहला पार्ट है ओनली इफ पार्ट और दूसरा पार्ट है इफ पार्ट ओनली तो पहला पार्ट देखो व्हाट इज मीन बाय ओनली इफ पार्ट तो ओनली इफ पार्ट में हम क्या करेंगे पहला ये पार्ट लेंगे कि a बार b बार c बार अगर से कोप्लेनर है तो हम बताएंगे x बार प्लस y b बार प्लस z बार कितना है 0 तो ओनली इफ पार्ट में सपोज करो या फिर अज्यूम करो अज्यूम दैट what you assume here a bar b bar c bar are what they are coplanar a bar b bar c bar assume that a bar b bar c bar are coplanar if they are coplanar तो ये रिजल्ट दिखाने के लिए एक ग्रुप में दो केसेस से बताया पहली केस में केस 1 में क्या बताया कि अगर से तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो समझो इसमें से क्या करो सपोज out of these three vectors suppose two vectors any two vectors say a bar and b bar are collinear so अब क्या कंडीशन होगी three vectors are coplanar suppose any two vecters say a bar and b bar are collinear ये तीनों वेक्टर में से कोई दो वेक्टर अगर से collinear है तो पहले थ्योरम के हिसाब से अगर से वेक्टर a bar b bar collinear है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 there exist scalars कौन से scalars अब वहां पे m n थे यहाँ पे x y में तो there exist scalar x y such that what is the condition here x into a bar plus y into b bar is equal to what 0 bar x into a bar plus y into b bar is equal to 0 bar so we can write here x a bar plus y b bar ये रिजल्ट में लाने का है तो यहाँ पे c bar टर्म ऑफसेट है तो अपन क्या बोल सकते हैं स्केलर यहाँ पे क्या आया होगा 0 0 into c bar मतलब कितना होगा तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है therefore x, y, 0 scalar x scalar y scalar 0 is the solution of x a bar plus y b bar plus z c bar is equal to 0 ये होगा पहला केस केस 1 में हमने क्या करे तीन वेक्टर में से कोई भी दो वेक्टर अगर से कोलिनियर है तो थ्योरम 1 के हिसाब से दो स्केलर लिए
सच दैट इनका कॉम्बिनेशन x बार प्लस y बार इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 0। ऐसा अगर से है तो यहाँ पे ये रिजल्ट में तुमको लाने का है, तो यहाँ पे x में रिजल्ट है, y में रिजल्ट है, z वाला ऑप्शन है, इसका मतलब यहाँ पे इसका कितना आया होगा 0, 0 तो c बार कितना हो गया होगा 0। तो ये जो सेट है x y 0 स्केलर का सेट, ये क्या है, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो केस 1 में अगर से ये दो वेक्टर में से कोई दो वेक्टर कोलिनियर है, तब भी ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। ये होगा पहली केस। उसके बाद में केस 2 इसके बाजू में देखो इसको। अब केस 2 में हम क्या लेंगे, यहाँ पे टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। समझो अब क्या करेंगे अपन, नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। अब समझो दो वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है, नो टू वेक्टर्स आर कोप्लानर बस कोलिनियर। इसमें पहले क्या है, दो वेक्टर कोलिनियर लेके रिजल्ट बताए। आपका रिजल्ट बताएंगे अपन, नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। समझो दो वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है, तब भी वो रिजल्ट आना चाहिए। तो कैसा आएगा, सेम है, नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, सो व्हाट वी कैन से दैट हियर एज, मगर कंडीशन क्या है, ए बार बी बार सी बार कैसे कोप्लानर है, एज सी बार इज कोप्लानर विथ ए बार एंड बी बार, therefore by definition c bar is equal to or therefore there exist, अभी तुमको डेफिनेशन बताया, c बार अगर से कोप्लानर है a बार b बार के, तो therefore there exist scalars, कौन से स्केलर्स, x y such that कैसा होगा, c बार is equal to x a बार plus y b बार। तो इसको इधर लेके आओ, x a बार plus y b बार प्लस का c बार इधर आया तो माइनस का c बार इक्वल टू 0। तो फाइनली व्हाट वी गॉट हियर, x a बार प्लस y b बार, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब कितना -1 c बार इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम देखेंगे तो वेक्टर्स के स्केलर कौन कौन से, x, y, -1, x, y, -1 इज द क्या सॉल्यूशन ऑफ x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों केस में, पहले केस में तीनों में से कोई दो वेक्टर अगर से कोलिनियर है, तब भी ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। और केस 2 में अगर से कोई दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है, तब भी ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। खाली फर्क क्या है, यहाँ पे स्केलर का सेट कौन सा, x y 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे कौन करेगा, x, y, -1, ये इसका सॉल्यूशन है। तो ओनली इस पार्ट में हमने क्या कंसीडर करें, a बार b बार c बार कोप्लानर लेके कंडीशन क्या बताया, x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार इज इक्वल टू 0। ये हो गया ओनली इफ पार्ट, है ना। तो दोनों में समझ आएगा, इज दैट क्लियर? यस, टेल मी नाउ, यू कैन मैसेज मी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यस, इक्वल गार्ड सर, नो सर, ओके। बाकी फक्त बघायलेत का, बाकी त्यांना मैसेज करायचं नाही का? नो, ओके। तो 3 बार से 400 बार बताते हैं मैंने, कैसे कैसे बताएंगे। एक बार लास्ट बार एकदम पहली कंडीशन, ए बार बी बार सी बार कोप्लानर लेके हम ये कंडीशन बताएंगे। अगली कंडीशन बताने का है तो हमको दो केस में बताना पड़ेगा। पहले केस में ये तीन वेक्टर में से कोई दो वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, आर कोलिनियर या फिर गया। तो कोई दो वेक्टर कोलिनियर अगर से है, तो बाय थ्योरम 1 देयर एग्जिस्ट स्केलर xy सच दैट x a बार प्लस y b बार इक्वल टू 0 बार। इसको इधर लेके आए तो x, y, 0, x, y, 0, ये क्या है, ये इक्वेशन को क्या करा, सेटिस्फाई करा। तो इसका मतलब अगर से तीनों में से कोई दो वेक्टर कोलिनियर है, तब भी ये कंडीशन आ गई। उसके बाद केस 2 में चले जाओ। केस 2 में नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, कोई दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है, तब भी हमको ये कंडीशन आना चाहिए। तो आपको क्या मालूम है, ए बार बी बार सी बार क्या है, कोप्लानर है। ए बार बी बार सी बार क्या है, कोप्लानर है। इसका मतलब इसमें से तीसरा वेक्टर ए बार बी बार का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट स्केलर x, y सच दैट डेफिनेशन के हिसाब से x a बार प्लस y b बार इज इक्वल टू c बार। इसको इधर लिखा हूं माइनस का c बार का कोएफिशिएंट कितना है, -1। तो यहां पे वेक्टर a बार का कोएफिशिएंट x, वेक्टर b बार का कोएफिशिएंट y और c बार का -1, ये क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार इक्वल टू। तो इज दैट क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा ओनली इफ पार्ट में दो केसेस, केस 1 केस 2। अब इसका क्या देखेंगे अपन, इफ पार्ट। तो इफ पार्ट में क्या रहेगा, इसका उल्टा मतलब क्या, अब हियर तो सपोज x a बार प्लस y b बार प्लस z c बार इज इक्वल टू 0।
ये कंडीशन सपोज करके हम बताएंगे ये वेक्टर्स कैसे कोप्लानर है। तो देखो इसके बाद हम दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट इफ पार्ट। तो इफ पार्ट में हम देखेंगे कॉन्वर्सली suppose that x a bar plus y b bar plus z c bar is equal to 0। अब ये कंडीशन लेंगे हम क्या बताएंगे इसका उल्टा a bar b bar c bar क्या है कोप्लानर है। तो कॉन्वर्सली सपोज दैट x a bar plus y b bar plus z c bar is equal to 0 bar। तो देखो इसको अपन ऐसे लिखेंगे देखो where comma where जीरो में से एक वेक्टर क्वेश्चन में एक वेक्टर अपन जीरो लेंगे ये तो बहुत टेक्निकली वाला है। Conversely, suppose x a bar plus y b bar plus z c bar is equal to 0, where one of x y z is non-zero। जैसे यहाँ पे तुमको दिया है x y z is non-zero, तो इसको सिर्फ वर्ड में लिखेंगे where one of मतलब तीनों में से where one of x, y, z is non-zero। हम क्या कंसीडर करें इसमें से कोई एक नॉन जीरो है x, y, z में से कोई एक नॉन जीरो है। सपोज कौन जीरो है नॉन जीरो सपोज z समझो नॉन जीरो है नॉट इक्वल टू जीरो है। तो देयरफॉर यहां से हम क्या करेंगे z के निकालेंगे z c बार इज इक्वल टू x a बार और z c बार इधर क्या पे माइनस का x a बार इधर चलेगा और माइनस का y b बार। तो z नॉट इक्वल टू जीरो मतलब हम ये पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड कर सकते हैं। तो c बार इज इक्वल टू माइनस x बाय z a बार प्लस माइनस y बाय z b बार। यदि और तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए जैसा है वैसे लिखता हूं पहले माइनस x बाय z माइनस y बाय z b बार। इसको और अच्छे से लिखेंगे c बार इज इक्वल टू माइनस x बाय z a बार बीच में प्लस और ये माइनस y बाय z प्लस माइनस कितना आने वाला है माइनस ही आने वाला है। तो यहाँ पे वेक्टर c बार x इज अ स्केलर z इज अ स्केलर स्केलर अपॉन स्केलर a भी स्केलर आने वाला है y भी स्केलर है z भी स्केलर है स्केलर अपॉन स्केलर स्केलर आने वाला है। तो एक्चुअली क्या है C bar vector C bar is nothing but it is a linear combination of vector A bar और B bar। vector C bar क्या है A bar और B bar का क्या है linear combination। तो देखो we can say that here vector A bar vector B bar vector C bar are कौन से वेक्टर कोप्लानर है ना। तुमको डेफिनेशन क्लियर नहीं है इसका मतलब जिस किसी को समझ में नहीं आ रहा उसको डेफिनेशन क्लियर नहीं। देखो कोप्लानर की डेफिनेशन क्या है मैंने इससे पहले बताया कोई तीन वेक्टर अगर से कोप्लानर है तो तीनों में से एक वेक्टर ये वेक्टर मैंने सी बार ले लिया तो बाकी के दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या कि स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर प्लस स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ऐसा आना चाहिए। तो ये वेक्टर्स क्या है कोप्लानर। तो अब यहां पे देखो सी बार इज इक्वल टू सी बार इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय जेड ए बार प्लस माइनस वाई बाय जेड बी बार। तो ये माइनस एक्स बाय जेड भी ये स्केलर है और माइनस वाई बाय जेड भी स्केलर है स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए बार ये स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी बार। एक्चुअली माइनस एक्स बाय जेड की जगह पे अगर से हम m भी लेते हैं स्केलर तो भी चलेगा तब भी क्या आएगा वेक्टर सी बार ए बार और बी बार के कैसे है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये क्या है स्केलर जैसे ये x माइनस वाई बाय जेड भी क्या है स्केलर मतलब क्या y। तो वेक्टर सी बार ये दोनों वेक्टर ए बार और बी बार के क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब ये वेक्टर्स क्या है ए बार बी बार सी बार आर इस वेक्टर्स दे आर कोप्लानर वेक्टर्स। और आया कैसा होंगे कन्वर्स पार्ट में देखो इफ पार्ट में कन्वर्सली सपोज दैट x a bar plus y b bar plus z c bar is equal to 0 bar। अब ये कंडीशन लेके हम क्या बताएंगे वेक्टर a bar वेक्टर b bar वेक्टर c bar आर कोप्लानर ऐसा बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करें लेट अस अज्यूम कन्वर्सली सपोज दैट this is equal to 0 where one of x y z is non zero। तीनों में तीनों स्केलर में से एक जीरो एक कैसा है नॉन जीरो है। तो समझो हमने कौन सा लिया हो z नॉट इक्वल टू 0। अब z नॉट इक्वल टू 0 ली तो z सी बार को यहीं पे रख गया अपन ने बाकी दोनों को उधर ले जाने से ये माइनस के हो गए। जैसा z नॉट इक्वल टू 0 है तो हम ये पूरे इक्वेशन को z से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके साथ ये होगा -x बाय z माइनस y बाय z। इसका बेटा है -x बाय z a बार प्लस माइनस आखिर में कितना आएगा माइनस y बाय z इनटू b बार। तो c बार जो है स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर और यहाँ पे प्लस स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर। तो c बार एक्चुअल क्या है वेक्टर a बार और b बार के क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन में है इसलिए
तीनों वेक्टर ए बार सी बार ये वेक्टर कैसे हैं? कोप्लानर वेक्टर्स। बोल इज दैट क्लियर? आया क्या समझ में? यस, यू कैन टेल मी नाउ योर हमारा थर्ड थ्योरम। बोलो आया क्या समझ में? तीन से चार बार बताया मैंने तुमको थ्योरम। यस ओके, और कोई? और डोंट वरी अबाउट दैट वन। जितने भी थ्योरम चार के चार थ्योरम मैं फिर से एक स्पेशल लेक्चर में लेके फिर से रिवाइज करेंगे तो चार थ्योरम, क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट है। वेक्टर से जो चैप्टर है थ्योरी पार्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट तुमको इससे पहले मैंने बताया बहुत सिंपल है। थ्योरी को अपन जितने थ्योरम एक साथ हुए चार होते चारों वो रिपीट करेंगे। तो ये थ्योरम नंबर 3 था। आगे एक थ्योरम नंबर 4 आएगा, तो मैं क्या करूंगा वो चारों थ्योरम को अपन क्या करेंगे एक बार रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट वन। जिसको समझाऊंगा उसका अभिनंदन, जिसको नहीं समझाऊंगा उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको अपन रिपीट करेंगे चारों थ्योरम। तो सब में डिफरेंस होता हूँ, सब में क्या क्या डिफरेंस है। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट टॉपिक। अब इसके हम अगले पार्ट की तरफ जाएंगे चैप्टर के। ओके, सो नाउ अब इससे कोरोलरी पहले एक कोरोलरी भी इंपॉर्टेंट है। देखो पहली कोरोलरी क्या है? फर्स्ट कोरोलरी है कि if three vectors a bar b bar c bar are not coplanar। देखो पहली शुरू थ्योरम क्या था और कोरोलरी में क्या फर्क है, दो के डिफरेंस क्या है? थ्योरम में था a बार b बार c बार अगर से कोप्लानर है तो कंडीशन क्या थी? xa बार प्लस yb बार प्लस zc बार इक्वल टू 0। और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या था? ये जो x y z है ये तीनों जो है दे आर नॉट इक्वल टू 0। तो अभी कोरोलरी में क्या फर्क है कि अगर से a बार b बार c बार कोप्लानर की जगह नॉट कोप्लानर है, मतलब एक प्लेन में नहीं है, और अगर से xa बार प्लस yb बार प्लस zc बार इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं ये x इक्वल टू 0 रहा होगा, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। आएगा दोनों में डिफरेंस समझ में? थ्योरम में क्या फर्क है? a बार b बार c बार कोप्लानर है तो ये कंडीशन है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इन तीनों के से नॉट इक्वल टू 0 है। x, y, z दे आर नॉट ऑल इक्वल टू 0। दे आर नॉट ऑल इक्वल टू 0, तीनों की तीनों एक साथ 0 नहीं है। मगर कोरोलरी के हिसाब से अगर तीन वेक्टर a बार b बार c बार ये कैसे नॉन कोप्लानर वेक्टर है, नॉन कोप्लानर वेक्टर्स are three non-coplanar vectors, they at xa bar plus yb bar plus zc bar is equal to 0 है, तो हम क्या बोल सकते हैं? तो therefore yes x equal to 0 रहा होगा, y equal to 0 और z equal to 0। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल हो। ऐसी हमने कोरोलरी थ्योरम 1 में देखी बात है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? थ्योरम 1 में क्या था कि अगर से a बार b बार ये अगर से कोलिनियर है और उसके बाद कंडीशन थी कि ma बार प्लस nb बार इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे m n आर नॉट इक्वल टू 0, 0। अगर से दो वेक्टर कोलिनियर है और ma प्लस nb इक्वल टू 0 है तो mn इज नॉट इक्वल टू 0, 0। इसकी कोरोलरी क्या थी? इसकी उल्टी कि अगर से a बार b बार ये आर नॉट कोलिनियर, ये अगर से कोलिनियर नहीं है एंड ma बार प्लस nb बार इज इक्वल टू 0 है, कोलिनियर है तो दे आर नॉट इक्वल टू 0। अगर से नॉट कोलिनियर है तो उस टाइम पे दे m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 0। ये था थ्योरम नंबर 1 में, ये मैंने बताया थ्योरम 1 में। ये थ्योरम 1 की स्टेटमेंट थी और ये थ्योरम 1 की कोरोलरी। तो सेम कांसेप्ट यहां पे तुमको थ्योरम 3 में यूज है। थ्योरम 3 की स्टेटमेंट क्या है कि अगर से a बार b बार c बार ये कोप्लानर वेक्टर्स है और xa बार प्लस yb बार प्लस zc बार 0 है, तो उस टाइम पे उसके तीनों स्केलर एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो कोरोलरी क्या बोलती है कि अगर से ये वेक्टर नॉन कोप्लानर है, मतलब एक प्लेन में नहीं है, और xa बार प्लस yb बार प्लस zc बार 0 है, तो इस टाइम पे ये तीनों स्केलर है x y z, ये तीनों क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। बोलो आया क्या समझ में? यस, टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर? कोरोलरी नंबर 1। यस, जल्दी बोलो। दोनों में डिफरेंस बताया कि थ्योरम 1 का स्टेटमेंट, ये थ्योरम 1 की कोरोलरी, और ये थ्योरम 3 का स्टेटमेंट और थ्योरम 3 की कोरोलरी। बोलो आया समझ में?
यस ओके बाकी तुम लोग बघत नाही व्हेरी गुड 1 मिनिट ओके गुड वन ठीक नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर तो अगले पार्ट की तरफ जाएंगे देखिए इसका अगला पार्ट क्या है वेक्टर में अगला पार्ट है पोलरिटी टूल कितने की आवश्यकता नहीं तो पोलरिटी टूल एकदम क्लियर है कि द वेक्टर्स a bar b bar and x a bar plus y b bar are coplanar for all values of x and y मतलब अगर ये थ्री वेक्टर्स एक वेक्टर a bar b bar और ये लीनियर कॉम्बिनेशन x a bar plus y b bar ये तीनों क्या है कोप्लेनर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड y इसके अलावा तुम x y के कुछ भी वैल्यूज लो या ऑलवेज ये तीनों क्या रहेंगे हमेशा ऑलवेज कोप्लेनर रहेंगे तो इसका कुछ खास प्रोबेबिलिटी नहीं Don't waste of time. We proceed to the next. Okay. The next क्या है? Next है vector in two dimension, 2D में. Vector in two dimension. Vector in two dimension. Means what? 2D. So two dimension मतलब we are talking about x-axis and y-axis. We are talking about x-axis and y-axis. हो गया इसके बाद आई की थ्योरम है थ्योरम नंबर 4 फिर थ्योरी पार्ट खत्म फिर अपन एक्सरसाइज चलते हैं देखो उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक के हिसाब से एग्जांपल लेंगे अपन 2D मतलब x-axis और y-axis में वेक्टर का क्या है कैसे लेंगे वेक्टर को वो बता जैसे फॉर एग्जांपल ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 x-axis पे यहाँ पे 1 2 और 3 ऐसे जनरल तो सपोज फॉर एग्जांपल इन xy प्लेन ये कौन सा प्लेन है xy प्लेन ये प्लेन में लेट m इज इक्वल टू 1, 0 एक पॉइंट m है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 0 और n इज इक्वल टू 0, 1 मतलब वो पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट m है 1, 0 और ये पॉइंट n है 0, 1 the two points along x-axis and y-axis respectively then we defined unit vectors I cap and j cap as तो अब यहाँ पे इसके अलावा ये m जो है 1, 0 है और ये n 0, 1 है तो इसके अलावा हम यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर I cap it is present along the x-axis and vector j cap it is present along the y-axis कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि OM bar is equal to इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से आता है कितनी है 1 है OM bar क्या है 1 I टाइम्स मतलब कितना ओनली I cap यानी टोटल को कैप से दिया उसी तरीके से ये वेक्टर OM इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से 1 है तो इसको तुम कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर OM bar इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1 है तो 1 टाइम्स यूनिट वेक्टर 1 टाइम्स यूनिट वेक्टर j कैप तो 1 j कैप मतलब बोलिए ये होगा इन शॉर्ट मतलब यहाँ पे तुम वेक्टर इन 2D में x एक्सिस पे अगर से पॉइंट रहा तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट वेक्टर I कैप और अगर से y एक्सिस पे रहा तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द j कैप समझो ये नहीं समझ में आया तो समझो जनरल एग्जांपल समझो मैंने एक पॉइंट लिया प्लेन में p बोली और इसके कोऑर्डिनेट्स अपन ने क्या लिया समझो फॉर एग्जांपल 3, 4 तो 3, 4 ये पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे समझिए आप p ऑफ 3, 4 तो इसको तुमको अगर से वेक्टर कैसे लिखने का है तो तुम कैसे लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक क्या है x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे कितना है 4 है इसको तुम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट p को तुम ये 3, 4 को कैसे लिखेंगे वेक्टर OP बार ये होगा वेक्टर OP बार इज इक्वल टू अब दोनों भी है इसमें x का भी है और y का भी है तो कैसा x एक्सिस पे 3 है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 3 I कैप 3 मैग्नीट्यूड है इसकी लेंथ और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I कैप x एक्सिस पे I कैप चलता तो 3I बार प्लस y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है 4 तो y एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर रहता है j कैप तो ये होगा 4 j कैप इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 2D तो इन शॉर्ट अगर से सादा और सिंपल लैंग्वेज में अगर से बोलने का है तो हम क्या बोलेंगे वेक्टर को अगर से रिप्रेजेंट करने का 2D में तो सिर्फ वो ij में रिप्रेजेंट होता
I मतलब it is present along the x axis and j is present along the y axis. तो कोई भी पॉइंट हो, समझो मैंने अभी तुमको पॉइंट दे दिया p ऑफ -3, 7, तो तुम इसको वेक्टर मिल सकते हैं। इसका वेक्टर क्या हो गया तुम्हारे पास, OP बार इज इक्वल टू -3 मतलब इट इज नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, कितना है उसका -3, और x एक्सिस का मतलब क्या -3 आ गया, प्लस इसके बाद में 7 इज प्रेजेंट ऑन y एक्सिस, तो ये कितना मिलेगा तुमको 7 देगा। तो ये वेक्टर है, वेक्टर को हम ऐसा 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अलोंग द x एक्सिस हम i भी लिखेंगे, अलोंग द y एक्सिस हम क्या लिखेंगे j। कोऑर्डिनेट देके समझ में आना, ये x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट और ये y एक्सिस पे, तो यहां पे i का सेल रहेगा, यहां पे j का सेल रहेगा। इज दैट क्लियर? बोलो आया सॉल्व। आ गया वेक्टर इन 2D, टू डायमेंशन मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस में वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बताया। बोलो यहां पे आया सॉल्व में? यस। और कोई? फरहान, समृद्धि, तो हो गया। Yes, okay. Now, so we proceed to the next part. Okay. आप क्या करेंगे, वेक्टर इन 3D लिखेंगे अपन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। वेक्टर्स इन 2D हो गया, वेक्टर इन 3 डायमेंशन। वेक्टर इन 3 डायमेंशन, इसको शॉर्ट में होता है 3D। तो जैसे कि 3D के बारे में, तो वेक्टर इन 3D मतलब we are talking about 3 dimensional space। कोई पॉइंट अगर से स्पेस में है 3 dimensional स्पेस में, तो वो 3 एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट होता है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। दिस वन, दिस इज सेट ओवर 3 dimensional space। दिस वन it is our x axis, it is our y axis, it is our z axis, it is our 2 तो यहाँ पे जो है ये है, कोई पॉइंट के अगर से पोजीशन लोकेट करने का है स्पेस में, 3 डायमेंशन स्पेस में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में। मतलब कैसा, p ऑफ a, b, c। 2D में कैसा था, वही थे, कैसे थे 2D में, p ऑफ a, b, a is present on x axis, b is present on y axis। So similarly, if there is a point P, if there is a point P, if there is a point P in 3-dimensional space, so here this A is represented on x-axis, this B is represented on y-axis, and this C is represented on z-axis। कोई भी पॉइंट अगर से स्पेस में है P ऑफ A, B, C, ऐसा तो नहीं है, तो ये पॉइंट को अपन 3 एक्सिस में बताएंगे। इसका जो पहला है x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट, तो 3 एक्सिस पर हम बता सकते हैं। इसको तुम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब कैसे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल P ऑफ A, B, तो क्या होगा ऑर्डर पेयर, और A, B, C 3 है, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट। ओके, इज दैट क्लियर? अब देखो, अभी 3 डायमेंशनल स्पेस एक्चुअल क्या है, नंबर ऑफ प्लेन्स पे डिवाइड है। नंबर ऑफ प्लेन्स मतलब कैसा, देखो ये प्लेन तुम देखेंगे, ये प्लेन कौन सा है, x o y प्लेन, या फिर सिंपली x y प्लेन, ये होगा एक प्लेन। उसके बाद में ये प्लेन देखेंगे, ये कौन सा प्लेन है, y o z या सिंपली y z प्लेन। उसके बाद इसको तुम देखेंगे, ये कौन सा प्लेन है, z o x या फिर x o z प्लेन, मतलब क्या x z प्लेन। ऐसे 3 प्लेन में क्या है ये, ऐसे 3 प्लेन में ये पूरा स्पेस क्या है, डिवाइड है। The whole space or the whole 3D is divided into 3 planes, xy plane, yz plane and xz plane। ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि तीनों एक्सिस एक दूसरे को क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर, yz एक दूसरे को परपेंडिकुलर और z एक्सिस तीनों एक दूसरे को क्या है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों के सूत्र क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और उसमें ये जो z एक्सिस है, ये z एक्सिस की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल मतलब कैसा कि अगर से हम यहाँ पे ऐसे फिंगर रहेगा और फिंगर को कर्व करेंगे हम, अगर से x से ऑटोमेटिकली कहां पे जाएगा, y की डायरेक्शन में, तो इसकी जो थंब की जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, z एक्सिस। दिस इज सेट टू बी द राइट हैंड सिस्टम और राइट हैंड रूल। क्या है,
जब भी हम कोई वेक्टर एक को b बार के बाद या फिर x को y की तरफ ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब तीसरा जो थंब है ये दोनों ये जो थंब है इसकी डायरेक्शन दोनों को कैसा है परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया थंब, ठीक है, यहाँ का थंब। अब हम क्या करेंगे, ये x को y की तरफ एडवांस करेंगे, रोटेट करेंगे। जब हम x को यहाँ पे देखो ऐसा एक थंब है, तो जब हम ये x को y की तरफ वो करेंगे तो ये जो है इट इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ऐसा बता रहा है एक्चुअली स्टेडिक से, है ना। जब भी हम ऐसा फिंगर को कर्ल करेंगे, x को अगर से y की तरफ मूव करने का है तो ये जो थंब है ये इसको कैसा है परपेंडिकुलर है, और ये यहाँ पे एक्चुअल क्या है, इट इज नथिंग बट z। तो z is nothing but the direction of z is nothing but it is according to right hand rule। ये जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है राइट हैंड रूल का मतलब ये है। समझ में आया राइट हैंड रूल कैसे लेंगे, फिंगर को कर्व करो यहाँ से ऐसा, ये ऐसे कर्व हो गए, और अपन ये क्या करें, x को क्या करें y के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दिस वन, तो ऑटोमेटिकली ये जो थंब है ये थंब ये अंगूठा ये थंब ये दोनों को कैसा है परपेंडिकुलर, इसकी डायरेक्शन इसके साथ होगी राइट हैंड रूल, ठीक है। फिर और मोर प्रिसाइजली उसके बाद तुम्हारे को इसमें आता है तो क्या आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट तीन चीजें इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले स्पेस में कोई पॉइंट रहा